रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी गुर्बत में क्यों ज़िंदगी गुजारी। क्या हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशी तौर पर कमज़ोर थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो पैसे से पैसा बनाना जानता था और बेहिसाब कमाता था। मोजिज़ तिजारत पेशे ख़ानदान था, काबे का मुतवल्ली ख़ानदान था। आपके दादा 100 ऊँट सदका किया करते थे। उस दौर में किसी और ने इतने ऊँटों का सदका शायद ही किया हो। चचा अबू इतने मालदार थे कि फ़ौरन बिजनेस टूर पर जाते थे। बच्चों भतीजों को भी फ़ौरन के टूर लगवाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना उठना बैठना और याराना भी मालदार तरीन लोगों में था, जैसे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि फ़ौरन के रेशमी कपड़े के इंपोर्टर थे। हज़रत उस्मान गनी ऑफशोर बिजनेसमैन थे और मुतइम बिन अदी अगर लोग अपने मामलात का फैसला कराने आते थे तो उसकी वजह भी माली हैसियत और तवंगरी थी, वरना कमज़ोर हैसियत शख्स के पास कोई नहीं जाता। लोग आपके पास इमानतें रखवाते थे। आम कायदा है कि ईमानदार शख्स अच्छी माशी हैसियत वाला होता है और आपकी ये हैसियत इस कदर मारूफ थी कि कुफ़ारे मक्का आपको सादिक और अमीन कहते थे। शादी हुई तो अपने बराबर के और कदीम मजहबी ख़ानदान मक्का की मालदार और अहम तरीन बिजनेस आइकॉन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला दर्जे की शहरी ज़िंदगी गुजारते थे। इसीलिए देहातियों का जिक्र मिलता है कि फलां देहाती लोग आपसे मिलने आए। आप ताइफ के सफ़र में ताइफ के सरदारों के पास गए थे, ना कि आम लोगों के पास। इंसान अपने जैसों ही में मिलता जुलता है। हबशा के बादशाह से आपका ज़ाती ताल्लुक था, जिसके पास मक्का के मजबूर मुसलमानों को भेजा, जो पहली हिजरत कहलाती है। बादशाह से ज़ाती ताल्लुक ठीक ठाक मालदार शख्स ही का हो सकता है। जब आप मदीना तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के बड़े मालदारों अब्दुल्ला बिन अबई और साद बिन अबादा वगैरह से रब्त और कारोबार रहा। आस पास के रईसों से ताल्लुक और तहाइफ का लेन देन भी था, तभी इस क्लास में उठना बैठना रहा। आपने बीसियों बागों और रेवड़ों के सौदे किए। बेटियां ब्याही तो मक्का के रईस तरीन कबीले बनु उमैया के रईस तरीन इंसान से की। बाग़े फिदक की जायदाद कुरान पाक ने आपके ज़ाती तसर्रुफ में दी तो ये कोई अनहोनी ना थी कि लोगों को इस पर अचंभा होता। फतेह मक्का में मवेशियों से भरी हुई वादिये जाराना सफ़वान बिन अमिया को दी तो वो चीख उठा कि ऐसी सखावत सिर्फ नबी ही कर सकता है। याद रहे कि जब आपने नबूवत का दावा किया तो अपनी पहली ही पब्लिक कम्युनिकेशन में इस वक्त की दोनों सुपर ताकतों के बाजिज़्ज़ार होने और उनकी शहजादियों की लोनियां बनाने का तस्करा किया और अपनी ज़रूरियात के लिए एक पहाड़ सोने और एक चांदी का होने की बात की। और ये ऐसी बात ना थी कि लोग इस पर हैरान हुए हों। ऐसा बड़ा माली दावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समेत पहले किसी नबी ने नहीं किया था। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका ख़ानदान माशी तौर पर कमज़ोर होते तो मक्का में नबूवत के इब्तदाई अयाम में ही कुरैश के सरदार आपसे निमट लेते। अगर एक अबू तालिब के सामने खड़े होने से सब खामोश हो जाते थे तो वजह अबू तालिब की माशी मजबूती थी। तमाम सरदार आखिर अबू तालिब के घर आकर उनका मिन्नत तरला ही क्यों करते थे कि भतीजे को समझाओ। वो तो राह चलते भी जो चाहते कर करा सकते थे। अल किस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा बहुत मालदार थे। फिर क्या वजह है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अज़वाज के लाइफस्टाइल के बारे में जब पढ़ते हैं तो यही पता चलता है कि घर में खाने को शाज़ो नादिर ही कुछ अच्छा मैसर होता। तन पे कपड़े भी पेबंद लगे और हुजरों की छतें खजूर की टहनियाँ उन्हें मल्लात या पक्के रिमेंस की बनी होती, जिनका सबूत भी मौजूद है, वरना तो कुछ शादा घर मिलते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली चीज़ों में अमामा शरीफ, जब्बा और कोई नालैन शरीफ ना होते, बल्कि कोई कीमती जवाहरात से जुड़ी हुई पोशाक होती, कोई कीमती तख्त या बर्तन ही होता। सवाल ये है कि इतना मालो दौलत कहाँ गया, किसी खास कारोबार या मिशन में लगा दिया गया। इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए GIT बिठाने की ज़रूरत नहीं। सब जानते हैं कि तमाम तर दौलत इस्लाम की तबलीग व अशात में सर्फ हुई, नफाक फी सबीलिल्लाह में बहा दी गई, गुलामों को आज़ाद कराने और रफ़ाही प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हुई, जंगों में इस्तेमाल हुई और इस ज़माने के मुताबिक जिन हथियारों की डिमांड थी उनसे अपनी हरबी ताकत को बढ़ाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ात के लिए फ़कीरी को चुना और सखावत को अपनाया।
تاریخ اور قرآن کا بیان ہے کہ ازواج مطہرات آج کی خواتین کی طرح لگژری کی ڈیمانڈز کرتی تھیں، مگر آپ کے زیر تربیت آپ کے تمام اہل خانہ برضا اور رغبت سادہ زندگی اپنائے ہوئے تھے۔ حد یہ ہے کہ لوگ تواریخ میں لکھا یہ واقعہ آپ ذکر کرنا ہی بھول گئے ہیں کہ جناب عائشہ کے بازوؤں میں سونے کے اتنے بھاری کڑے تھے کہ ہاتھ تھک جاتے تھے، اور ان کا شادی کا جوڑا اس قدر قیمتی اور فیشنیبل تھا کہ مدینہ کی 200 لڑکیوں نے اپنی اپنی شادی پہ وہ جوڑا مانگ کر پہنا تھا۔ تو جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مالدار اور طاقتور آدمی تھے، اور اس مال اور طاقت کی تقسیم جس طرح آپ نے کی اس کی پوری دنیا شاہد ہے، اور غیر مسلم بھی اس کے معترف ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائف سٹائل کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ ابہام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لیں، اللہ کرم کرے گا۔ یہ ایک صریح مغالطہ ہے جسے دانستہ اور نادانستہ تاریخ میں گھسیڑا گیا ہے کہ نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان معاشی طور پر کمزور تھے یا کسی بھی دور میں کمزور رہے تھے، اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہم خدا نخواستہ معاشی طور پر بدحال و بے وقر لوگ تھے۔ یہ مغالطہ اس لیے بھی بہت گھنا ہو گیا ہے کہ اچھے بھلے اہل علم کو بھی فقر اور مفلسی کا فرق معلوم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفلسی سے پناہ مانگی ہے، لیکن فقر کو اپنا فخر قرار دیا۔ دوسرے یہ کہ چونکہ عوام کی تربیت ایسی کی گئی ہے کہ اس نے صاحب مال و اقتدار کو برا بھلا کہنا ہی کہنا ہے، اس لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مفلس بے زر و در دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام فقیر بنانے نہیں بلکہ عزتیں اور مال و متاع و جاہ و خشم دینے آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب اسی مال و عزت کا بے مثال بے نظیر نمونہ تھے۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر کمنٹ میں ڈن لکھ دیں اور اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ غیر مسلموں کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے مالدار تھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔